पूजित महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का उपदेश। और भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में उपदेश दिया, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। इसमें 4 उपदेश है। भाव शब्द को सबके साथ लगाओ। 4 उपदेश है। जैसे मन मना भव, ये पहला हो गया, तो ये भाव को आगे ले जाना। मद भक्तो भव, मद याजी भव, माम नमस्कुरु कुरु भव। ये 4 चीज़ें भगवान ने आज्ञा दिया। हे अर्जुन, अपने मन को तुम मुझसे लगाओ। मुझसे लगाने का अर्थ है प्रेम मुझसे करो। मन प्रेम चाहता है। रोटी मिले चाहे ना मिले, किसी का मन मिल जावे, किसी का अपनापन मिले, प्रेम मिले। आदमी को अगर प्रेम मिल जाए तो पेड़ के नीचे भी रहने के लिए तैयार है। जीव प्रेमाभिलाषी है। तो तुम मुझसे प्रेम करो, और जब मुझसे प्रेम करोगे तो एक सहज वृत्ति देखो। आप निरंतर चिंतन उसी का करते हो जिससे प्रेम होता है। निरंतर, हाँ, सवेरे से शाम तक। एक दिल्ली की घटना थी। हमारे भगत कोई आए तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हमारा आपसे बहुत प्रेम है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा एक बात बताओ, बेटा कहाँ रहता है? बोले कनाडा। हमने कहा फिर अपने बेटे से कितने दिन में बात करते हो? बोले प्रायः रोज़ शाम को हो जाता है, समय को देख करके। वहाँ का समय अलग है, यहाँ का समय अलग है। प्रायः रोज़ एक बार हो जाता है, वो कर लेता है, नहीं तो हम कर लेते हैं। हमने कहा अपने बेटे से रोज़ बात करते हो और हमसे कह रहे हो स्वामी जी आपसे बहुत प्रेम है। आप बताओ 6 महीने में कितनी बार फ़ोन किया हमको? 6 महीने में कितनी बार फ़ोन किया? एक बार भी नहीं किया, एक बार भी नहीं। जबकि उनके मोबाइल में मेरा नंबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि केवल वाणी से प्रेम कहने से नहीं होता। आपका मन चिंतन किसका करता है, किसके पास अपने आप भाग जाता है। आप यहाँ बैठे हो, मन उसी के पास भाग के जाएगा जिससे आपका प्रेम है। समझ में आना चाहिए ना? हाँ, मन वहीं जाएगा जहाँ पर आपकी प्रियता वृत्ति है। हाँ, कई बार लोग कहते हैं महाराज मन बड़ा पापी है, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा दुष्ट है। हाँ, और भगवान ने भी कह दिया चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन ने पूछा था, हाँ, प्रमाथि बलवद दृढ़म। तो हमको ऐसा लगता है कि मन बहुत बढ़िया सेवक है, मन हमारा बहुत अच्छा नौकर है बुद्धि का, बुद्धि के निश्चय का। आप जिस चीज़ का निश्चय कर लेते हो एक बार, मन उसी को लेकर के संकल्प विकल्प करेगा, ताना बाना बुनेगा। आपकी बुद्धि ने एक बार निश्चय कर लिया कि मुझको अयोध्या जाना है। अब देखो, एक बार बुद्धि ने निश्चय किया, निश्चय करने वाली है बुद्धि, और जैसे बुद्धि का निश्चय हो गया, अब उसके बाद मन अब उधेड़-बुन में लग जाएगा। कौन सी तारीख को जाएं, फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, हाँ, कब की जावें, कौन साथ जावेगा, कहाँ रुकने का। अब मन जो अपना संकल्प विकल्प करना शुरू किया, किसके कारण? क्योंकि आपकी बुद्धि के निश्चय के कारण। हाँ, जिस चीज़ का निश्चय नहीं है उसके बारे में मन कभी नहीं सोचता। हाँ, हमको तो मन बहुत अच्छा सेवक लगता है। हाँ,
एक बार आप सोच लो कि सत्संग में आना है, एक बार सोच लो कि सवेरे हमको भजन करना है, पूजा करना है। उसके बाद जब निर्णय कर लेती है बुद्धि, तो मन उसी के अनुरूप अपनी कल्पनाओं को शुरू कर देता है। हम उसी को कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। यही ना, पूरे शहर में घूम लो आप, पूरे शहर में घूम लो आप, शायद आपको वो जो कोचिंग वाला बैनर है वो शायद आपको ना दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि हमारी चाह ही नहीं है वहाँ पर जाने की। हाँ, कहाँ कौन मैथ्स पढ़ाता है कि साइंस पढ़ाता है। और एक बच्चा पूरे शहर में घूमे, कहाँ पर सत्संग वाला बैनर है उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसके बुद्धि में वो है ही नहीं। तो बुद्धि में जो निर्णय होता है उसी के अनुरूप मन संकल्प विकल्प करता है। तो मन की परिभाषा याद रखना, संकल्प विकल्पात्मकः मनः। ये मन की परिभाषा है, संकल्प विकल्पात्मकः मनः। जहाँ पर एक संकल्प उठता है ये करूं, अगले क्षण आता है ये कैसे होगा, विकल्प, ये नहीं हो पाएगा हमसे। तो जहाँ पर ये आता है जाता है उसी का नाम होता है मन। तो आपका मन आपकी बुद्धि के निर्णय के पीछे चलता है। इसलिए अगर कहीं सुधार करना है तो बुद्धि के निश्चय में बदलो। हाँ, बुद्धि का निश्चय। तो मन मना भव, मुझसे प्रेम करो। मद भक्तो, देखो मद भक्तः, मेरी ही उपासना करो, मेरा ही भजन करो, मुझसे ही अपने चित्त को लगाओ। मद याजी, मेरे लिए ही कर्म करने वाले बनो। याजी माने यज्ञ करने वाला। जो कर्म करो मेरे लिए ही करो और मुझको ही समर्पण हो जाओ। नमस्कुरु, यानी आपकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि मुझको भगवान चाहिए, मैं भगवान को चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। और जिस दिन बुद्धि ऐसा निश्चय कर लेगी, आप नमस्कार भी भगवान को करोगे, जो कर्म करोगे भगवान को अर्पित करके करोगे, आप उन्हीं से प्रेम करोगे, आप उन्हीं का भजन भी करोगे। एक निश्चय हो जावे तो, एक निश्चय हो जावे तो। हाँ, अगर ऐसा कोई कर लेता है, वो माम एव ऐष्यसि, मुझको ही प्राप्त कर लेता है, वो मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान ने कहा था। हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है इसमें वार्तालाप के अलग अलग तरीके बताए हैं। अलग अलग तरीका होता है आपसी चर्चा का। तो एक आपसी चर्चा वार्तालाप होता है जिसको कहते हैं संवाद। संवाद, संवाद का अर्थ होता है हमने जाकर के आचार्य से कुछ पूछा और उन्होंने जो उत्तर दिया उसको हमने ज्यों का त्यों ग्रहण किया। अगर हमको समझ में नहीं आया तो हम समझने का प्रयास करेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि गुरुजी गलत कह रहे हैं, कभी भी नहीं। हमारी श्रद्धा है, उन्होंने जो कहा उसको ज्यों का त्यों स्वीकार किया, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। उसको कहते हैं संवाद। संवाद की श्रेणी में उपनिषद आता है ना। जैसे मुंडक उपनिषद में शौनक ऋषि ने जाके पूछा और जो उत्तर दिया गया स्वीकार किया। कठोपनिषद में नचिकेता ने पूछा और यमराज ने जो उपदेश दिया सो स्वीकार किया। उसको कहते हैं संवाद। संवाद में बीच में कोई प्रति प्रश्न नहीं होता, कोई उल्टा प्रश्न नहीं होता। एक दूसरा तरीका होता है, उसमें सम हट जाता है और रहा क्या है अब वाद। वाद में हमने पूछा कोई बात और सामने वाले ने कोई उत्तर दिया और हमको नहीं समझ में आया तो मैं उन्हीं से पलट के पूछूंगा ये बात कैसे है। याद करो चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा, इस ज्ञान को मैंने सबसे पहले सूर्य देवता को दिया था।
और उन्होंने फिर परंपरा से विवस्वान मनवे प्राह, मनु को दिया, उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, क्रम यही था ना। और इतने में बीच में अर्जुन ने पूछ लिया, बीच में अर्जुन ने पूछा, आपका जन्म तो अभी मथुरा के कारागार में हुआ है, सब जानते हैं, आपने सूर्य देवता को कैसे दिया है? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत। ये है वाद। हाँ, हमको कोई बात नहीं समझ में आई तो हमने उन्हीं से श्रद्धा पूर्वक पूछ लिया, लेकिन इसमें श्रद्धा रहती है, इसमें प्रेम रहता है, इसमें अपनापन रहता है। दो श्रेणी, संवाद और वाद। श्रीमद् भगवत गीता में ये दो चीज आप देखोगे, 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 13वां अध्याय, 15वां अध्याय, इनमें कोई प्रश्न है? 15वें अध्याय में, 13वें अध्याय में कोई प्रश्न है? हाँ, ये सीधे भगवान का उपदेश है और अर्जुन का। ये सब गहनतम हैं, गंभीर अध्याय हैं। 7वां भी गंभीर है, 9वां भी गंभीर है, 13वां भी गंभीर है, 15वां भी। हाँ, 15वां तो शुरुआत ही होगा, उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और पत्तियां शाखाएं नीचे। हाँ, और कुछ अध्याय जिसमें अर्जुन पूछता है और बीच में भी पूछता है। तीसरे अध्याय में शुरू में भी पूछा और बीच में भी पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पौरुषा, ये प्रश्न है उसका। तो तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, इनमें देखोगे तो अर्जुन के बीच बीच में प्रश्न आवेंगे, बीच में प्रश्न पूछता है। तो दो तरीका हो गया, संवाद और वाद। हाँ, एक तीसरा तरीका है, ये आप समझ लो वार्तालाप का, आपसी चर्चा का तीसरा तरीका है, उसको कहते हैं जल्प। हाँ, थोड़ा शास्त्रीय भाषा याद कर लो, जल्प। जल्प मतलब कई बार आपको ऐसा अनुभव होगा, कई बार अनुभव होगा, आपके घर पे कोई मिलने वाले 4 लोग आ गए, उनमें कोई एकाध ऐसा होगा जो किसी की नहीं सुनता, अपने ही बोलता जाता है। और ऐसे जो अपने ही बोलते जाते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल परफेक्ट प्राणी हैं टीवी में डिबेट वाले, है ना? सुनना नहीं है किसी का, हाँ, अपने बोलते जाओ। इसको कहते हैं जल्प। जल्प माने अपनी सुनाना है। हाँ, अरे एक सत्संगी आए हरिद्वार में हमको, हाँ, वो फिलॉसफी के प्रोफेसर और उनके पढ़ाए हुए कई जो है पीएचडी प्राप्त कर चुके, उनकी दर्जनों किताबें प्रकाशित हैं। तो वो हमारे पास आए और फिर ठीक है, हमने चाय पिलवाया, पूछा कहाँ कैसे, बताया उन्होंने, और हमने ज़रा सा छेड़ दिया कौन कौन सा ग्रंथ लिखा, किस पर आपका थीसिस थी। उन्होंने करीब आधा घंटा वो सुनाते गए, आधा घंटा वो बताते गए पूरा का पूरा। हम बीच में बोले नहीं, हम चुपचाप बैठे श्रोता। हाँ, आधा घंटा। और आधा घंटे के बाद में हमने कहा और कुछ, उनका स्वामी जी आपसे आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, हरिओम। अब सही कहूँ तो मैंने क्या बताया उस समय? हाँ? बस उनकी सुन लिया, इसी में खुश। हाँ, उनकी सुन लिया, इतने में प्रसन्न। इसको कहते हैं जल्प। हम अपने मन की बात कहते हैं, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में कई शास्त्रार्थ होते थे। हाँ, एक चौथा तरीका है जो कभी नहीं अपनाना है, इसके लिए सावधान रहना है। उसको शास्त्र में नाम दिया है वितंडा। वितंडा कभी सुना हो शायद? हाँ, सुना है? संवाद, वाद, जल्प और वितंडा। वितंडा का मतलब ये होता है, शास्त्र की भाषा में बोल रहा हूँ, शास्त्र की भाषा में वितंडा कहते हैं मेरा अपना कोई मत नहीं है, मेरा अपना कोई बात नहीं कहने की, लेकिन तुम जो कह रहे हो गलत है।
हाँ, तुम जो कह रहे हो उसको काट दूंगा, तुम जो कह रहे हो उसमें 4 कमी निकाल दूंगा, तुम्हारी बात गलत है। हम पूछे तुम्हारा क्या कहना है, अपनी बात बताओ ना, हम अपना कोई मत नहीं रखेंगे। लगभग ये तरीका वामपंथी अपनाते हैं। हाँ वाम, हाँ भाई, चाहे जितना सरकार उनके लिए अच्छा करे उसमें 50 कमियां वो निकाल देंगे। हाँ, प्रशासन खराब है, लोग खराब हैं, तुम खराब हो। हम पूछें कि तुम्हारा क्या विचार है ना, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तब बात करेंगे जब सत्ता मेरे हाथ में आ जावे, बस, है ना, लगभग ऐसा। और ऐसे वितंडावाद से बहुत बार ऐसा होता है कि आपके किसी भी बात को लोग 4 कमियां निकालने के लिए तैयार होंगे। आप पूजा करते हो, क्या फायदा? आप माला जपते हो, इससे क्या मिलेगा? हाँ, बोलने वाला बोल देगा, ए देखो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन। हाँ, अच्छा तुम मौन रहते हो, मौन रहने से क्या फायदा? हाँ देखो अब क्या कहेगा, मौन रहने से क्या फायदा? हाँ, अब एक नहीं, आप जो साधना करोगे उसी में 4 कमी निकालेगा। लेकिन अब जैसे रामायण की मैंने सवेरे चौपाई कही, रामायण में हजारों चौपाइयाँ हैं ना। आप किसी दुकान पर गए, उस दुकान पर सैकड़ों चीज़ें रखी हैं, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है मत लो, अपने काम की वस्तु खरीदा और अपने घर चले आए, यही तो ना। तो रामायण में तो ये भी चौपाई है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माथा, इसको ले आओ ना। हाँ, जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हई बिलोकत पातक भारी, इसको ले आओ ना। उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, हजारों चौपाइयाँ हैं, आप उसको तो ले आओ अपने जीवन में। आपको एक चौपाई नहीं पसंद है, मत ग्रहण करो। हाँ, यही तो ना। लेकिन 1000 चौपाइयों पर ध्यान नहीं है, वो एक चौपाई क्यों लिखी है। हाँ हाँ हाँ, आप किसी दुकान पर कहना, इस दुकान पर हम अंडा नहीं खाते, अंडा क्यों रखा है, लड़ो आप किसी से। हाँ, इसका नाम होता है वितंडा। वितंडा माने करना धरना कुछ नहीं और बातें बहुत बड़ी बड़ी। हाँ, इसको कहते हैं राहु। आपको थोड़ा प्यार की भाषा बोले हैं, राहु माने, हाँ, ज्योतिष वाले आ गए ना। वो जब मोहिनी जी ने काट दिया था समुद्र मंथन के बाद में, काटा था ना, तो काट दिया था तो उसके 2 पार्ट हो गए थे, लेकिन अमृत तो पी चुका था, तो दोनों अमर हो गए थे। तो सिर का भाग का जो गर्दन के ऊपर वाला हुआ उसका नाम हो गया राहु, और गर्दन के नीचे वाले का नाम हो गया केतु। और चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत किया था, तब से आज तक उनको सताता है वो, ऐसे कथा में सुनाया जाता है। अब अगर आपको देखो ज्योतिष सिखा दूं जरा सा, पूरा नहीं आता मुझको, जरा सा बताता हूँ। वो किसी बच्चे की कुंडली लो, उसमें ऐसे 12 घर बने होते हैं, है ना। बीच वाला जातक का लगन माना जाता है, जातक का घर है, लगन घर है, उसका लगन है। कोई जानता है ज्योतिष वाले, है ना, जानते हैं ना। हाँ, थोड़े थोड़ा तो हम भी जानते हैं। हमारा विषय तो अपना गीता और उपनिषद है। वो बीच वाला जातक का है। अब इतना देखो, अगर जो जातक माने जो बच्चा पैदा हुआ, उसका जो जन्म लगन है, बीच वाला घर, उसमें अगर पंडित जी ने रा लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लगन में, उसके घर में राहु बैठा है, राहु की दशा में वो पैदा हुआ है, यही ना। राहु मतलब गर्दन के ऊपर वाला है, यही ना, गर्दन के ऊपर वाला, नीचे वाला तो है ही नहीं। तो तुरंत आप समझ सकते हो कि ये बच्चा जिंदगी में प्लानिंग बहुत करेगा, बड़ी बड़ी सोचेगा, लेकिन हाथ पांव तो उसके पास है ही नहीं, तो करेगा कैसे। हाँ देखो, हाँ
ऐसे आपको बच्चे मिल जाएंगे, बातें 10 करोड़ के नीचे कोई बिजनेस नहीं करेंगे, हाँ करने कुछ यानी उसके लगन में कौन है। और दूसरा वाला भी समझ लो, मान लो उसके लगन में के लिखा है, केतु, तो ऐसे बच्चे के लिए बिल्कुल साफ साफ है कि ये जिस डाल पर बैठेगा शायद उसी को काटे क्योंकि उसके पास ये नहीं है ना, दिमाग नहीं है ना। केतु के पास क्या है, हाथ पांव है, हाँ तो अपने नुकसान कर लेगा वो, बुद्धि नहीं है। अब क्या करो, तो आप कह दो दोनों को जोड़ दिया जाए, एक ही लगन में दोनों रख दिया जाए, ये कभी होता ही नहीं, किसी की कुंडली में ये नहीं होता। हमेशा सातवें घर में रहेंगे हमेशा सातवें घर में रहेंगे। तो जिसके पास केवल इतना है, मतलब करना धरना कुछ नहीं और सोचते बहुत हैं, ऐसे वितंडावादियों से हमको बचना चाहिए। हाँ, वो ज्योतिष वाला अलग प्रसंग है, मैंने तो इतना बता दिया। हाँ हाँ, तो 4 तरीके हुए चर्चा के, संवाद, वाद, जल्प, पितंड। जीवन में कभी वितंडा का सहारा नहीं लेना है। हाँ, दूसरे की बात का हम खंडन नहीं करते। अगर परिवार में आप शांति चाहते हो तो एक शब्द मैं कहूँगा, एक शब्द आप भूल ही जाओ, नहीं। हाँ, ये शब्द भूल जाओ, मत बोलो किसी को। हाँ, और ज़्यादातर हमारे मुख से यही निकलता है। हाँ, किसी ने कोई बात कही, हमारे मुंह से पहले नहीं, आप ऐसी बात जो कह रहे हो ठीक नहीं है। हाँ हाँ, पहला शब्द निकलता नहीं ना, मतलब नहीं माने आपने तलवार चला दी ना, सामने वाले की बात काट दी ना। और जैसे आपने कहा नहीं, आप समझते नहीं, हाँ नहीं मम्मी आप जानती नहीं, पापा आप समझे नहीं, जैसे आपने नहीं कहा तो सामने वाले का भी तो छोटा ही सा ईगो हो, वो भी तो खड़ा हो जाएगा। तो अब आपके जीवन में संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। हाँ हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी की बात आपको नहीं पसंद है तो आप उसका तरीका दूसरा अपनाओ ना, नहीं मत बोलो, नहीं मत बोलो। हाँ, याद करो जब ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा पैदा हुए थे, हाँ तो ब्रह्मा जी ने पहले कईयों को कहा गृहस्थी बसाओ, सनत कुमार ने मना कर दिया, नारद ने मना कर दिया, वो सारी घटनाएं हो गई थी। और जब मनु महाराज से कहा तो मनु महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हो। मनु महाराज ने कहा आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन गृहस्थ होंगे तो मेरे बच्चे होंगे, वो बच्चे रहेंगे कहाँ, क्योंकि अभी पृथ्वी तो है ही नहीं। देखो तरीका देखो, घर में किसी की बात आपको नहीं पसंद आई तो आप कह दो कि आप जो कह रहे हैं सही ही कह रहे होंगे, लेकिन हमने तो अपने नाना दादा से ऐसा सुना था, सत्संग में ऐसा सुना था, गीता में ऐसा पढ़ा था। देखो अपनी बात रखो आप, हमें नहीं कह रहे हैं किसी की गलत बात को मानो, लेकिन एक तरीका अपनाओ, एक तरीका अपनाओ, सामने वाले की बात को काटो मत, कुल्हाड़ी मत चलाओ, हाँ तलवार मत चलाओ, वितंडा का सहारा नहीं लेना है। शायद आप परिवार में देखना बहुत शांति हो जाएगी। हाँ बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर यही, किसी का विचार नहीं समझ में आता सीधे उसके ऊपर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। आपका ज़माना गया, हाँ नहीं ये बात ठीक नहीं है, अरे आप इस तरीके से बोलो ना। हाँ, गुरु जी ने ऐसा कहा था, संतों ने ऐसा कहा था, आप कह दो ज्ञानेश्वरी टीका में ऐसा लिखा है। फिर हाँ, दादाजी, पिताजी, माँ, भाई, जो भी आप जो कह रहे हैं आपके नज़र से सही होगा, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है। अब बताओ दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं? बस इतनी सी बात। जीवन में वितंडा से बचो। गीता जी में वितंडा का कोई स्थान नहीं, जल्प का कोई स्थान नहीं, केवल 2 ही तरीका है, या संवाद और या वाद। हमने कहा 7वां अध्याय
9वां अध्याय, 13वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय ये संवाद है और बाकी सब में वाद है, बाकी सब में प्रश्न मिलेगा आपको। तो ये 9वां अध्याय पूरा होता है जिसमें कोई प्रश्न नहीं है, सीधे भगवान को जो कहना है वो भगवान ने कहा। अब 10वें अध्याय में प्रवेश करो। 10वां अध्याय का नाम दिया विभूति योग। विभूति योग, भगवान की विभूतियाँ। कैसी विभूतियाँ? तो भगवान ने देखो शुरू किया, भगवान ने ही भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्य। जब भी कुछ बोलो तो किसी की भलाई के लिए बोलो। वाणी के कुछ लक्षण होते हैं, सारम सुष्ठम हितम, हाँ, हित काम्यया। अर्जुन मैं तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहा हूं, इसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। और लड़ोगे, जीत जाओगे तो राज तुमको मिलेगा, हमको क्या, मैं तो द्वारकाधीश अभी भी हूं, पहले भी रहूंगा। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा अपना कोई अहंकार नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं तुम्हारे हित के लिए। फिर से सुनो अर्जुन, तुम भूय माने पुनः, फिर से आप सुनो, मेरे वाणी को सुनो, क्योंकि तुम मुझको प्रिय हो, तुम मुझको प्रिय हो, इसलिए तुमको बता रहे हैं। अर्जुन देखो यहीं से याद रखना, नामे विदु सुरगणाः महर्षयः प्रभवम न महर्। मैं जो हूं, जैसा हूं, इसको देवता लोग भी नहीं जानते। यही कहा ना, सुरगणाः में न विदुः, देवता लोग भी मुझको ठीक ठीक नहीं। अब ज़्यादातर तो पुराण में सुना है कि जब कभी कोई दुष्ट अत्याचार करता है तो सब देवता मिलके जाते हैं, पुकारते हैं। हाँ, पृथ्वी भार बढ़ जाता है, पृथ्वी गौ का रूप धारण करती हैं, धर्म देवता हमारे वृषभ बन जाते हैं, सब देवता मिल कर के जाते हैं, सब प्रार्थना करते हैं। तो वो भगवान कौन? हाँ, वो भगवान कौन? यहाँ भगवान ने कहा ना, सुरगणाः में न विदु, मुझको मैं जैसा हूं उसको देवता लोग भी ठीक ठीक नहीं जानते। न महर्षयः, महर्षि लोग भी ठीक ठीक नहीं जानते। महर्षि कहा ना, हाँ, ब्रह्मर्षि नहीं कहा भगवान ने। देखो ब्रह्मर्षि, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मर्षि होगा, तो ब्रह्मर्षि भगवान ने नहीं कहा। क्या कहा है? महर्षि। देवताओं में किसी ने वेद की ऋचाओं को कंठस्थ कर लिया, जान लिया, तो देवर्षि। ऋषि, ऋषि शब्द है ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ये ऋषि शब्द की परिभाषा है। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, वेद के मंत्रों का जो दृष्टा है उसको हम कहते हैं ऋषि। जैसे ऐसे समझो कि एक दिन आप ध्यान करने बैठे, कभी मान लो कोई महात्मा है, ऋषि है, उसने कोई श्लोक लिखा तो समझेगा कि मैंने इसको लिखा, उसके नीचे लिख देगा कि कहत अमुक अमुक। लेकिन एक दिन ऋषि ध्यान में बैठे, धीरे धीरे साधना किया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, अपने सारे अहंकार अभिमान को किनारे किया ऋषि ने, शांति से ध्यान में बैठा है। अहम उसका किनारे है, मैं पना किनारे है, क्योंकि बुद्धि मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ। और उस समय कोई मंत्र उसको स्फुरित हुआ भीतर, कोई भीतर उसके अंतःकरण में एक मंत्र आया। अब वो चित्त में बैठ गया, जब वो ध्यान से उठा तो उसको वो मंत्र स्मरण है, उसने भोजपत्र पर उस मंत्र को लिख दिया।
ताड़पत्र पर उस मंत्र को लिपिबद्ध कर लिया। अब उस मंत्र को हम क्या कहें, उस मंत्र का रचयिता है वो, हाँ, क्योंकि अहम नहीं था ना, उसका अभिमान नहीं था, वो तो अपनी बुद्धि और आत्म सबको किनारे किया था, हाँ? कर्ता भाव नहीं था, तो रचयिता तो है ही नहीं, उसका तो हम किनारे हुआ था। तो हम क्या कहेंगे, वो जब शांत था तो उसकी शांत अवस्था में कोई मंत्र की उद्भूति हुई, अनुभूति हुई, स्फुरण हुआ, तो हम कहेंगे उस मंत्र का वो दृष्टा ऋषि है, उसके थ्रू वो मंत्र आया है, उस महात्मा के अंतःकरण के माध्यम से वो ऋचा आई है। इसका नाम हुआ मंत्र दृष्टा ऋषि। शायद आपको अब याद करिए, गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि सब नहीं जानते हो। किसी भी मंत्र का जाप करना हो तो 4 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अगर 4 चीज़ों को समझे बगैर जाप करते हो तो पूरा फल नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। उसको कहते हैं, कोई भी मंत्र होता है तो उसका एक ऋषि होता है। हाँ, अच्छा याद है तुमको, पहले भी सुना है ना। हाँ, ऋषि होगा, छंद, उसका एक छंद होता है, उसका एक देवता होता है, और उसमें एक विनियोग शब्द होता है। गीता का शुरुआत में पढ़ोगे तो इसमें लिखा होगा विनियोग, हाँ, है ना। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ोगे तो हाँ, जपे विनियोग, ऐसा लिखा होता है ना। ये 4 चीज़ों को बिना जाने अगर मंत्र का जाप करोगे तो थोड़ा मोड़ा फल मिलेगा, चारों समझ करके करोगे तो पूरा फल प्राप्त होता है। तो वो जो जैसे रेडियो के माध्यम से कोई गाना हमको सुनाई पड़ा तो रेडियो ने नहीं सुनाया, रेडियो ने सुनाया, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा मान लो हमारा भारतवर्ष और पाकिस्तान का मैच आ रहा हो टीवी के सामने, इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा न्यूज मत सुना करो। हाँ हाँ, आज किसी ने कहा स्वामी जी घबराहट हो रही आज हमको फ़ोन किया, घबराहट हो रही है, हम बीपी हमारा ये हो रहा है। हमने कहा सबसे पहले टीवी बंद करो। हाँ हाँ, अब मान लो भारत पाकिस्तान का मैच है, टीवी पे आप बैठे देख रहे हो, उसमें 4 ओवर 20-25 रन हो, ऐसा कुछ है, और उस समय आपके हृदय की धड़कन बढ़ी। आपके हृदय को धड़कन बढ़ाने वाला आपका टीवी है, टीवी है, हाँ, अच्छा टीवी है तो टीवी तोड़ दो, हाँ, टीवी है आपका। टीवी एक माध्यम है, टीवी एक माध्यम है, रेडियो एक माध्यम है, ऐसे ही वो ऋषि एक माध्यम है। तब हम कहते हैं ऋषयः मंत्र द्रष्टा। वेद के मंत्रों को भीतर अनुभव करने वाले का नाम होता था ऋषि। अब ऋषि शब्द कई बार आएगा यहाँ पे, तो गीता जी में बहुत बार है ऋषि। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै। हाँ, ऋषि शब्द बहुत बार आएगा। तो एक बार इसको 2 शब्द हमारे महात्माओं के लिए प्रयोग किया जाता था, ऋषि और मुनि। मुनि शब्द भी सुना होगा ना। मुनि यानी मननात मुनि, मननात जो अपने मन से खूब चिंतन करते हैं, मथते हैं, उसको हम कहते थे मुनि। तो ऋषि और मुनि व्यवहारिक जगत में दोनों की एक मोटी सी पहचान ऐसा होता था कि जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी गया पढ़ने के लिए, गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन किया, और उसके बाद मन में एक दृढ़ संकल्प हुआ कि नहीं, मैं तो गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, मैं तो सीधे ब्रह्म की प्राप्ति करूंगा।
चिंतन करूंगा और निश्चय करके घर से निकल गया कहीं भी जंगल में जा करके, अब वो परिवार के दायित्व में नहीं फंसूंगा, ऐसा निश्चय करके गया, तो उसको हम कहते थे मुनि। हाँ, लगभग कोई अपवाद छोड़ के मुनि अकेला होता था, माने शादी विवाह नहीं करता था, ठीक है ना। हाँ, वहीं दूसरा जो बच्चा है गुरुकुल में पढ़ने वाला, वो जो गुरुकुल में पढ़ करके निकला तो लक्ष्य उसने भी निश्चय किया, मुझको भगवत प्राप्ति करना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है, लेकिन मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरे मन में कामनाएं हैं, और जंगल में रह करके मैं अपनी कामनाओं पर विजय नहीं पा सकता। तो गृहस्थ एक किला जैसा है, जैसे किले में रह करके बड़ी बड़ी सेनाओं से युद्ध करना आसान होता है, तब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परमात्मा का ध्यान करेंगे, गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति करेंगे। ऐसा लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं है, लक्ष्य वही है भगवत प्राप्ति, लेकिन विवाह किया, पत्नी के साथ कहीं एकांत में रहते हुए साधना भजन करते हैं, तो उनको हमने नाम दिया ऋषि। क्या हाँ? मैं कह रहा हूँ इसमें अपवाद मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर मुनि अकेला रहता था और ऋषि परिवार के साथ। लक्ष्य में बदलाव नहीं है। हाँ, अब आप लोग मत कह देना कि फिर हम ऋषि हैं गृहस्थी में। हाँ 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 भाई, हमने कह दिया ना। हाँ, अब अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का नाम अरुंधति था, याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी, अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनसुईया था। ऐसे आप बहुत सारे दृष्टांत ले लोगे। हाँ, तो आप कहो नहीं हम भी हैं, लेकिन ध्यान रखना उनके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति था, और सामान्यतः हमारे समाज में जब गृहस्थ में गए तो जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, नौकरी करना, पैसा कमाना, बाल बच्चों का पाल, ये है ना भगवत प्राप्ति। तो हाँ, लिस्ट बनाओ किसी दिन, क्या चाहिए आपको। हाँ, लिस्ट बनाओ क्या चाहिए, सबसे टॉप पर पहला क्या चाहिए। और जब लिस्ट बनाओगे महाराज, तो अभी तो अगर बच्चा होगा तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, यही वरदान मांगेगा, गुरुजी आशीर्वाद दो परीक्षा में पास हो। हाँ, यही ना। नौकरी नहीं लगी है तो क्या मांगेगा, गुरुजी आशीर्वाद दे दो नौकरी लग जावे। समझ में आ रहा है ना ऐसा। हाँ, घर में लड़की है, कोई लड़का ठीक नहीं मिल रहा है तो क्या मांगोगे आप लोग, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि लड़की का कहीं शादी विवाह हो जाए। भगवान सबसे नीचे वाले नंबर पे आएंगे। हाँ, पहले ये करना है, पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर बाद में भगवान भी पा लेंगे। हाँ, सबसे टॉप पर भगवान नहीं आएंगे। ऋषि माने जिसका सबसे प्रथम पर प्रायोरिटी जिसकी भगवत प्राप्ति है। ये हो गया 2 शब्द, ऋषि मुनि। ऋषि मुनि संभवतः जो कहना था हमने, ऋषि माने वेद की ऋचाओं का मंत्र दृष्टा ऋषि होता था, वेद की ऋचाओं का मंत्र दृष्टा ऋषि उसको। अब ऋषियों में देखो, अगर कोई देवता लोग हैं और उन्होंने किसी वेद की ऋचा को देखा तो हम कहते थे देवर्षि, है ना, देवर्षि नाम दिया। हाँ, एक ही नाम ज़्यादातर आता है, देवर्षि नारद, है ना। कोई ऐसा ब्रह्म वेत्ता है, ब्राह्मण शरीर में पैदा हुआ, ब्रह्म को जान लिया और वेद के मंत्रों का दृष्टा ऋषि भी है, उसके माध्यम से ऋचाएं भी हमको प्राप्त होती हैं, तब समझना कि हमने उसको कहा ब्रह्मर्षि, उसको ब्रह्मर्षि कहा। कभी कभी कोई राजा होता था, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, उसने ब्रह्म को नहीं जाना, ब्रह्म की अनुभूति नहीं किया, लेकिन वेद की ऋचाओं को कंठस्थ किया उसने। हमारे यहाँ पर बहुत सारे दृष्टांत हैं, वेद की ऋचाओं को वो जानता है, तो हम उसको नाम देते थे महर्षि।
हाँ, ऐसे महर्षि लोग भी मुझको ठीक से नहीं जानते, ना मैं विदुषुर्गणाः ना महर्षयः। तो आप लोग तो कितने अच्छे हो, जल्दी से जान गए सब ना, सब जान गए। हाँ, 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था मेरा क्या स्वरूप है, याद है? हाँ, मेरा अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों का मैं स्वामी हूँ। मुझसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है। मैं सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हूँ। ये भगवान ने अपने स्वरूप का प्रतिपादन किया था। और 8वें अध्याय में उसी के लिए कहा था कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातार मचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम। हाँ, हम चाह रहे हैं कि यह श्लोक तो कंठस्थ कर ही लेना। हाँ, हाँ, गीता तो बहुत सारे लोगों को याद है। हाँ, लेकिन उस पर ध्यान दो। ये भगवान ने अपने, तो इस भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। जब भगवान कह रहे नामे विदुषुर्गणा, देवता भी मुझको नहीं जानते, तो कौन सा? हाँ, कन्हाई गाय चराते हैं तो ग्वाल बाल भी जानते हैं। राम जी जंगल में गए, ये तो असुर लोग भी देख रहे थे। हाँ, तो शंकर जी बारात लेके गए पार्वती से विवाह करने के लिए, सब थे कि नहीं उनकी बारात में? भूत पिशाच भी जानते हैं। लेकिन मेरे इस स्वरूप को देवता भी जल्दी नहीं जानते, महर्षि लोग भी नहीं जानते। क्या? अहम आदिर ही देवा नाम, क्योंकि देवताओं का भी मैं मूल हूँ, मैं सबका मूल हूँ। और अगर कोई मेरे इस स्वरूप को जान लेगा, फिर से देखना भगवान कह रहे हैं जो इस स्वरूप को जानने का क्या फल होगा? यौमाम अजम अनादिम च, हाँ, यौमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। जो मुझको कैसा जानेगा? अजन्मा। यौमाम अजम, उसका संधि विच्छेद कर लो। अजम अनादिम, दो शब्द है। अजम माने अजन्मा और अनादि माने मेरा कभी प्रारंभ नहीं। जगत का प्रारंभ हुआ, मेरा नहीं। और सारे जगत का स्वामी, जो मेरे इस स्वरूप को जानेगा वो समझना बुद्धिमान है, वो मूर्ख नहीं है, और समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। जो मेरे इस स्वरूप को जानेगा वो समस्त पापों से, लो जानो भगवान को, पाप से मुक्त हो जाओगे। हाँ? कैसे समझे? यहां तक भगवान ने भूमिका बनाई। इसके बाद 20 चीजें गिनाई। इसके बाद 20 चीजें हैं। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोहा, 20 यहाँ पर गिन लेना, गिनती में है। ये सब का सब जो भगवान ने बताया, कह रहे हैं भगवान इसको कहते, ये सब का सब भवंति भावा भूताना मत एव, जितना भी कुछ है वो सब मुझसे ही पैदा हुआ। मुझ परमात्मा से पृथक और कुछ भी नहीं है। 7 महर्षि, 4 मनु, ये सब का सब, हाँ, ये मेरे योग को, एताम विभूतिम योगम चा, मेरे इस वैभव को, मेरे इस योग को जो जानता है वो निश्चित रूप से मुझ परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। ना अत्र संशयः, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। अब भगवान के इस स्वरूप को कोई जाने और अपने चित्त को भगवान के साथ जोड़ दे, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये मनोवृत्ति आ गई। अब क्या? भगवान से प्रीति है, मेरा मन भगवान का चिंतन करने में प्रसन्न होता है, तो अब चलते फिरते भी भगवान का ही चिंतन करो। कैसे? अब यहां पर 3 श्लोक है, ये 3 श्लोक पर ध्यान देना। 9वां 10वां 11वां, 9वां 10वां 11वां और 8वें पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य, मैं सारे जगत की उत्पत्ति वाला हूँ, सबको उत्पन्न करता हूँ। देखो, सर्वस्य प्रभव, प्रभव माने उत्पत्ति,
सब की उत्पत्ति का स्थान मैं हूं, सारा जगत मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे चल रहा है। वही देखो बार बार वही आ रहा ना, उत्पत्ति जहां से होती है, स्थिति जिससे है, प्रलय जहां पर हो जाए, मैं वही हूं। इति मत्वा, ऐसा जिसने अनुभव किया, मत्वा माने जान करके, अनुभव करके मेरा भजन करता है कोई, भजनते माम, ऐसा जानो तब असली भजन है। हाँ, तब कहा जाता था कि फूल को मसलने में देरी है, भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं। इतना जान करके, इति मत्वा, ऐसा जान करके कोई मेरा भजन करे। हाँ, हाँ, तो अब कैसा करेगा? मत चित्ता मदगता प्राण, ऐसा भक्त मेरा ही चिंतन करता है। अरे श्वास प्रश्वास भी लेता है तो प्रभु के लिए, मेरा जीवन है तो नारायण के लिए। हाँ, ये श्वास आ रही है जा रही, किसके लिए? इसका कोई भरोसा नहीं कब रुक जावे। हाँ हाँ, और यही एक चीज ऐसी है, ये श्वास प्रश्वास को हम प्राण कहते हैं। जब से हमने जन्म लिया तब से मृत्यु पर्यंत काम करती रहती है। हाँ, नेत्र तो कभी काम करता है, कभी सो गया, कान कभी सुना कभी सो गया, नहीं सुनता, लेकिन श्वास बिल्कुल ये जीवन पर्यंत चलती रहे। मैं क्यों श्वास ले रहा हूँ, जिंदा क्यों हूँ? हाँ, कभी आप बैठ करके विचार करो, मैं जिंदा हूँ क्यों, किस लिए, किसके लिए, किसके लिए? हाँ हाँ, आप वो जो किसके लिए है ना, वहाँ पर याद आ जाएगा कहीं हमारा परिवार, हमारे संबंधी, हमारा समाज। आप कहोगे इनके लिए, भगवान कहते हैं इसका परिवर्तन करो, मेरे लिए बन जाओ तुम। मत गता प्राण, तुम अपने जीवन को मेरे लिए अर्पित करो, चित्त मुझसे लगाओ, मेरे लिए अपना, और बोधयन्तः परस्परम। यही वाली बात तुम लोगों में है, बस यही भगवान की कृपा है। जो तुमको अच्छा लगता है किसी को बताओ। मित्रम धर्मे नियोजयेत्, जिससे आपका प्रेम है उसको श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ, जिससे आपका अपनापन है उसको अच्छी बात बताओ, अच्छे मार्ग को दिखाओ। हाँ, बोधयन्ता, बोधयन्ता माने समझाना, बताना, किसको? जो मेरे अपने हैं। हम तो एक आध बार मैंने प्रवचन में ऐसे कहा कि आप सत्संग सुनो, सब घर के नहीं आते। मान लो आप हैं, आपके घर में 4 और लोग हैं, लेकिन आप सत्संग में आए, आपको कोई बात अच्छी लगी, कोई बात अच्छी लगी, यहाँ से घर जाओ तो उसी का चिंतन करते जाओ। घर में कोई मिले, जो भी घर में मिला, आपके बच्चे हैं, बहू हैं, पति हैं, जो भी मिला, उसको पकड़ के सुनाओ। हाँ 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 हाँ, अरे वो रसोई में जाओ तो पीछे पीछे जाके सुनाते जाओ ना। हाँ, ये मैं सुन के आया, घर में वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, भी बता रहा हूँ। हाँ, घर वाले कहेंगे अपना भाषण अपने पास रहने दो। सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनको सुनाओगे तो एक फायदा तो आपका होगा कि आपकी पुनरावृत्ति हो गई, है ना। और सामने वाला अगर पसंद ना करते हुए भी मजबूरी में भी सुन लिया तो कभी न कभी तो उसके काम आ जाएगा ना। इसलिए सुनाते रहना चाहिए। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, अगर आप देखो सामने वाला अगर कोई शुरू करे, घर पर जाओ, सामने वाला शुरू करे, यहाँ की सीट हार गए, आप तुरंत कहना भगवान ने गीता में ऐसा कहा था। आप देखो, आप अपनी चर्चा शुरू करो ना। तो आपने जब अपनी चर्चा शुरू किया सत्संग की, इसका एक परिणाम होगा कि सामने वाला कहेगा बस बस मैं जा रहा हूं उठ के यहां से। तो संसार की बातें सुनने से आप बच गए।
और सामने वाले ने आपकी बात सुनी तो सोने में सुहागा। हाँ, आपका फायदा तो है ही है। बोधयन्तः परस्परम। हाँ, बोधयन्तः माने अपने साथ वालों को समझाओ, ना सुनना चाहे तो भी बोलो। क्या हुआ कुछ? हाँ, ये गड़बड़ है थोड़ा सा। हाँ, ये गृहस्थी में लड़ाई वाला काम है ना। हाँ, लेकिन भगवान ने कहा है। हाँ, और अच्छा, जिसको जो प्रिय लगता है वही चर्चा करेगा, जिसको जो पसंद आता है वही चर्चा करेगा। आप देखो सवेरे घर में अखबार आता होगा, अखबार आता होगा, आदमी सबसे पहले कौन सा पेज उठा के देखता है? हाँ हाँ हाँ, अरे कोई जो है ज्योतिष वाला देखेंगे, आज हमारी राशि फल में क्या लिखा है ना, पहले वो देखेंगे। कोई दूसरा होगा शेयर मार्केट वाला, घटा कि बढ़ा मेरा वाला शेयर। हाँ, कोई खेल वाला देखेगा। सबके अलग अलग पेज है ना, मतलब सबकी अपनी अपनी वासनाएं हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं। हाँ, कोई अब कुछ नहीं तो राजनीति को देखेगा, कोई दूसरे को देखेगा। आप अगर अच्छे सत्संगी हो ना तो ढूंढोगे कहाँ पर सत्संग वाला निकला है, भले डेली डायरी में निकला हो 2 लाइन में, आज अमुक जगह पर भजन संध्या है, इतना भी आप देख लोगे, दूसरा वाला नहीं देख। जैसे मन की इच्छा होती है उसी पर आपकी नज़र जाती है। तो बोधयन्तः परस्पर, कहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान ने कहा है गीता में। हम पर न मत डालना, गुरुजी ने बस पढ़ाया था। हाँ, भगवान ने गीता में कहा है कि जहाँ भी जाओ पकड़ पकड़ के सुनाओ। हाँ, यही मतलब है। मत चित्ता, चित्त को मुझसे लगाओ, अपने जीवन को मेरे लिए जियो और एक दूसरे से मेरी चर्चा भी करो। कथयन्तश्च माम, कथयन्तस् माने मेरी कथा करो। हाँ, मैं जिससे प्रेम, जिससे हमारा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथयन्तश्च माम नित्यम, आप भगवान की चर्चा में मन को लगाओ। जिससे प्रेम होता है ना, उसकी चर्चा सुनने में करने में बड़ा अच्छा लगता है, समय का होश नहीं रहता। हाँ, उससे बात करने में ना जाने कहाँ की 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बात कर रहे हैं, काहे का? हाँ, बात का मतलब क्या? बोले कुछ नहीं, आधे घंटे से बात कर रहे हैं। हाँ, और आधे घंटे के बाद भी अगर आप फोन रखने का फोन रख दे तो सामने वाला कहेगा आपका बात करने का मन नहीं। अब बताओ, आश्चर्य है। हाँ, क्यों? क्योंकि किसी से बात करना हमको अच्छा लगता है। कथयन्तश्च माम, एक देखो, आपके घर का कोई बच्चा हो, भगवान ने ऐसी कृपा किया, हम तो प्रभु की कृपा मानेंगे। आपके बच्चे ने मेहनत किया और वो यूपीएससी में वो निकाल लिया। आपके अपने घर की मान लो स्थिति है कि आपके बच्चे ने टॉप किया, वो कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस में सेलेक्ट हो गया, अखबार में नाम निकल गया, आपको फ़ोन आ गया, फ़ोन आया, आपको पता लग गया, शाम को रात में पता लग गया कि हाँ हमारे बच्चे ने ऐसा निकाल लिया। महाराज उस दिन सारी रात नींद नहीं आएगी माँ बाप को, इतना खुशी में। अब सवेरे अखबार में छपा, सवेरे अखबार में छपा, आप घर से निकले कि चलो पार्क घुमाए, तब तक पड़ोस वाला आया, अरे सुनो सुनो। मैंने कहा क्या हुआ? ले आपके बच्चे की फोटो निकली है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उसने आईएएस में टॉप कर लिया ना, देखो देखो अखबार। अब वो 15 मिनट सुनाएगा आप बड़े, जबकि आपको रात में पता लग गया था। हाँ, अब आप फिर से सुनोगे ना, फिर से सुनोगे और बल्कि कहोगे चलो चलो चाय पिलवाते हैं तुमको।
उसके बाद दूसरा आए, दूसरा, अरे तुमको पता लगा कि नहीं, अखबार देखा आज तुमने, फिर वही क्या हुआ? दिन भर में 10 आदमी आए, 10 आप किससे चर्चा करें तो आप उसकी चर्चा करते करते थकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अपने बच्चे का है, यही ना जिससे मेरा प्रेम है। तो जिससे प्रेम होता है उसकी चर्चा करने में कभी आलस नहीं आता, कभी आदमी बोर नहीं होता, 10 बार वही बात करे। तो जब हमारा भगवान से प्रेम है तो हम प्रभु की चर्चा करते। एक बार हमसे किसी ने कहा, इसे कहा, स्वामी जी आप भागवत कथा कितनी बार सुनाए? हमने कहा सैकड़ों तो हो गए होंगे, हमको पता नहीं। बोले वही वही कथा सुन के थकते नहीं हो? हाँ, वही वही कथा सुना करके आप बोर नहीं हो जाते? नहीं, ये मेरे परमात्मा की बात है, मेरी आत्मा की चर्चा है। कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा। तुष्यन्ति च, तुष्यन्ति माने इसी में मस्त रहते हैं वो, इसी में अपने आनंद में रहते। अब ऐसा कोई मेरा भगत है, भगवान करे ऐसा कोई मेरा भगत है, कैसा? मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। ऐसा कोई मेरा भगत है तो उसको मैं किसी ज्ञानी महात्मा के साथ जोड़ देता हूं। अब इस प्रसंग में सबसे बढ़िया दृष्टांत हमको याद आता है। एक बहुत श्रेष्ठ महात्मा थे जिनका नाम था तोतापुरी महाराज। तोतापुरी 3 दिन से ज़्यादा एक जगह पर कहीं रुकते नहीं थे। उनका नियम था कि एक जगह पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे। गंगा जी के किनारे किनारे भ्रमण करते थे। गंगा जी के किनारे भ्रमण करते करते पहुंच गए कलकत्ता दक्षिणेश्वर के मंदिर में। कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वर का मंदिर है, किसी ने देखा भी होगा, शायद नहीं देखा किसी ने। दक्षिणेश्वर का मंदिर वहाँ की रानी ने बनवाया था। वहाँ की रानी थी रानी रासमणी, जिनके दामाद का नाम था माथुर बाबू। बेटा नहीं था, दामाद थे, बेटी दामाद माथुर बाबू, वही संभालते थे। उनके मंदिर में कोई पुजारी बनने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि थोड़ा जाति से छोटी थी रानी रासमणी। कोई पुजारी नहीं, यही पुजारी बनने के लिए तैयार हुए थे। हाँ, इनका पुराना नाम था यही गदाधर। हाँ, यही तैयार हुए थे, तो इनको मुख्य पुजारी वहाँ पर बनाया था। अब इनकी रामकृष्ण परमहंस की पूजा तो कैसे होती थी सब जानते ही हो, सुना हुआ है उनके बारे में। माँ काली से बातचीत करते थे। हाँ, माँ काली से बातचीत करते थे। यहाँ तक वर्णन आया कि पहले खुद चख लेते थे तो माँ काली को भोग लगाते थे। ऐसे ऐसे उनके वर्णन हैं माँ काली के साथ इनका ऐसा। और वो तोतापुरी महाराज गंगा जी के किनारे घूमते घूमते मंदिर में आए। जैसे 3 दिन रुकते थे तो मंदिर में आश्रय मिला उनको, रुक गए। शाम को देखा, बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा पुजारी है। हाँ, अगर ये ज्ञान प्राप्त करे तो बहुत बढ़िया। अब ये भी महाराज जा कर के, तोतापुरी सन्यासी महात्मा हैं तो उनको जाके प्रणाम करते थे। हाँ, तो तोतापुरी महाराज ने कहा तू आत्मनिष्ठ बनो, ब्रह्मनिष्ठ बनो, पूजा बहुत हो गई। और रामकृष्ण परमहंस कहते माँ से पूछ के बताऊंगा। हाँ, माँ से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि मैं बिना माँ से पूछे कोई काम नहीं करता। अब माँ उनसे बात करती थी। तो मंदिर में गए, पूजा किया, काली माँ से प्रार्थना किया। माँ वो सन्यासी आए हुए हैं और सन्यासी कह रहे हैं कि हमको आत्मज्ञान प्राप्त करो। तो माँ काली ने कहा पुत्र, उन सन्यासी को मैं ही प्रेरणा दे के पकड़ के लाई हूँ, उनको तो मैंने ही लाया है। और जो कह रहे हैं वो करो, जो कह रहे हैं वो करो। और तब रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी से संन्यास लिया और उनका नाम पड़ा रामकृष्णानंद पुरी। हाँ, पुरी नाम है, जैसे नाम सुनते हैं गिरी,
पुरी, मेरा नाम सरस्वती। हाँ, और वो हमारी अखाड़े से उनकी परंपरा चलती है, महानिर्वाणी अखाड़े से परंपरा उनकी चलती है। हाँ, विवेकानंद पुरी, तो उनका संन्यास दिया उन्होंने और फिर उन्होंने कहा अब ध्यान करो। हाँ, जो 3 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं थे, 1 महीना रुक गए एक जगह पर, 1 महीना रुक गए, ध्यान करो। जब ध्यान करने बैठे तो जैसे ध्यान करने बैठे माँ काली उनको भीतर आ जावें, माँ काली का ध्यान होने लगे, हृदय गदगद, भाव विभोर। तोतापुरी कहें ओ काली को काटो, बिना काली को, क्योंकि वो सगुण है, वो जो काली आ रही है वो साकार है, उसको काट, तब तू आत्म में निष्ठा प्राप्त करेगा। परमहंस ने कहा कैसे काटूं? तोतापुरी ने कहा तलवार उठा, जैसे काली का आवेश है तलवार उठा काट दे। उनका तलवार कहां से लाऊंगा? तोतापुरी ने कहा जहां से काली आती वहीं से तलवार। दोनों मन में हैं, मन में ही काली का आविर्भाव हो रहा है, मन से ही तलवार उठाओ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन जब काली का आवेश आवे तो फिर कौन होश नहीं कुछ। तोतापुरी जी ने एक दिन आसन ओसन समेट लिया अपना, हम जा रहे हैं, तेरे से होगा नहीं, तुझसे नहीं होगा। तब रामकृष्ण परमहंस का नहीं गुरु जी, अब मैं जरूर जैसे ध्यान करूंगा मैं तलवार उठाऊंगा। फिर तोतापुरी महाराज रुक गए और उसके बाद जब एक दिन ध्यान में बैठे, तोतापुरी ने कहा मैं तुमको सावधान करूं। जैसे माँ काली का भाव आया उनके रोए रोए खड़े हो जाते थे, अश्रुपात होने लगता था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के माथे पर ऐसे कोई एक टुकड़ा लेकर के ऐसे चीरा लगाया तोतापुरी ने। उसी समय उन्होंने गुरु की आज्ञा मान के अंदर से मन से तलवार लिया और प्रहार किया, और वो जो साकार था उसको काट के निराकार में प्रवेश किए। और माना जाता है 3 दिन समाधि उनकी लगी रही, 3 दिन समाधि लगी रही। हाँ? उसके बाद की बात तो आप लोग समझिए, कौन लाया उनको तोतापुरी महाराज को? हाँ? जिनसे मन लग, अब ये श्लोक लगाओ, मत चित्ता मदगता। रामकृष्ण परमहंस का जीवन उस माँ काली से लगा हुआ है, तो बुलाया कौन उनको? माँ काली ने। तुम ज्ञान प्राप्त करो और आगे, जैसे आप लोग अपने बच्चे को अज्ञानी नहीं रहने देते, कॉलेज में जाओ, ट्यूशन में जाओ, पढ़ाई करो, बुद्धिमान बनो, ऐसे कोई देवता, कोई परमात्मा, कोई संत अपने भक्त को कभी अज्ञानी नहीं रहने देते। चाहे गुरु चाहे भगवान, वो चाहते हैं तुम भी आगे बढ़ो। तब नाम क्या पड़ा? तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी, ददामी बुद्धि योगम। तब हाँ, आपको अब एक दृष्टांत और दे करके मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव ओ केरला के थे। केरला में कोई ज़िला है एर्नाकुलम, वहाँ के थे, और उस ज़माने में थोड़ा राज परिवार से थे, अकेले पुत्र थे। उनको पढ़ने के लिए लखनऊ भेजा गया। जब इंटर वगैरह पढ़ लिया तो आगे की शिक्षा के लिए लखनऊ भेजा गया, और लखनऊ में अंग्रेजी सब्जेक्ट में उन्होंने इंग्लिश से एमए किया सन 40। हाँ, सन 40 में। और उस समय वो मोटरसाइकिल से चलते थे लखनऊ में। हमको गुरुदेव ने बताया था, यहाँ मेरा हॉस्टल का कमरा था, यहाँ मैं खड़ा होकर सिगरेट पीता था ऐसे गुरुदेव बताया। सन 40 उस ज़माने में केरल से पढ़ने के लिए वहाँ गए। और शिक्षा के बाद में कोई एक न्यूज़पेपर निकलता था जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। हाँ, ये इसकी चर्चा आजकल बहुत है ना। हाँ, उसमें गबन वबन का केस चल रहा है। हाँ, और नेशनल हेराल्ड, उसमें वो जर्नलिस्ट के नौकरी किया गुरुदेव ने। शायद सबको ना पता हो, इसलिए अब हमारे गुरुदेव की बात है तो वो रिपोर्टर हो गए। दिल्ली उसका जो है मुख्य केंद्र दिया गुरुदेव को, दिल्ली में रहते थे। उस समय 42 में
शायद एक आंदोलन हुआ, गांधी जी ने शुरू किया था, कोई असहयोग आंदोलन कुछ ऐसा था जिस समय। हाँ, चले जाओ, हाँ कुछ ऐसा था, हाँ क्विट इंडिया है ना, ऐसा कुछ था। और उसके विषय में उन्होंने उस पेपर में आर्टिकल लिखा गुरुदेव ने। वो जब पब्लिश हुआ तो अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। उसके बाद हमारे गुरुदेव को फिर पकड़ के अंग्रेज के समय में जेल में डाला। जेल में कोई महात्मा थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। जेल में कोई महात्मा भी बंद थे, तो जब तक जेल में रहे कारागृह में और उनसे चर्चा होती थी, तो गुरुदेव के मन में ऐसा हुआ कि मैं जब जेल से छूटूंगा तो महात्माओं के बारे में आर्टिकल लिखूंगा, उनकी भी पोल खोलूंगा। हाँ, जैसे रिपोर्टर होते हैं। हाँ, गुरुदेव फिर जब वहाँ कारागृह से छूटे तो महात्माओं की भी कुछ न कुछ, हाँ तो अब वहाँ से दिल्ली से चल के कहाँ जावें, तो ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश में सुना था कोई एक संस्था है जिसका नाम है डिवाइन लाइफ सोसाइटी, दिव्य जीवन संघ, जिसके महापुरुष थे स्वामी शिवानंद सरस्वती। पहले डॉक्टर थे विदेश में, डॉक्टरी छोड़ करके तब हिंदुस्तान में आए और समाज की सेवा में लग गए। तो वहाँ गए तो स्वामी जी से जब मिले, स्वामी शिवानंद जी से, तो उन्होंने कहा कुछ आपसे कुछ इंटरव्यू लेना है, पूछना है। तो स्वामी शिवानंद ने देखा, उन्होंने कहा सुनो बालकृष्णा, गुरुदेव का नाम था, सुनो बालकृष्णा, तुम दिल्ली से आए हो, थक गए हो, आज का रात विश्राम करो, यहाँ पे समय बहुत है हमारे पास में, हम महात्माओं के पास समय बहुत है, कल बात करेंगे, कुछ जाओ कुछ खाओ पियो। और उसके बाद किसी शिष्य को लगा दिया, इनको कमरा दिखाओ। जब चलने लगे तो स्वामी शिवानंद जी ने 3-4 किताबें दे दिया उनको, समय मिले तो इसको देख लेना, जैसे यहाँ पर संजय दिला रहे हैं सबको, है ना, हमारी ही पुस्तक है, हमारा जैसे प्रवचन है वो प्रवचन ही है। हाँ, 3-4 पुस्तकें दे दिया, कमरे में रख लो, समय मिले तो देख। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब मैं कमरे में गया, एक पुस्तक लेके पढ़ने लगा, तो पढ़ते पढ़ते हमको एक नई दृष्टि मिली और सारी रात्रि में पढ़ता रहा, क्योंकि जिस विषय में कभी सोचा ही नहीं था वो एक नया दृष्टिकोण मिला। धीरे धीरे 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए स्वामी शिवानंद जी के साथ में, और फिर उसके बाद 1-8 हफ्ते रहने के बाद फिर वहाँ से दिल्ली आए, लेकिन मन न लगे, फिर दिल्ली से वहाँ जावें, और ऐसे 4-6 बार आते जाते रहे। और फिर एक समय पर गुरुदेव ने कहा हमको भी सन्यास चाहिए। देखो, गए थे कुछ और सोच के, और अंतिम स्थिति हमको भी सन्यास चाहिए, और सन्यास दिया स्वामी शिवानंद सरस्वती ने। हाँ, तो हमारे जो दादा गुरु होंगे हम क्या कहेंगे, स्वामी शिवानंद सर, इसलिए हमारा नाम होगा अभयानंद सरस्वती। हाँ, देखो अब उनसे सन्यास हुआ। सन्यास लेने के बाद में 4-6 महीना रहे वहाँ पे ऋषिकेश में। उस जमाने में बहुत पुरानी घटनाएं हैं। हाँ, उसके बाद स्वामी शिवानंद देखा चिन्मय की बुद्धि बहुत तेज है। अब नाम बदल गया, सन्यास के बाद नाम हो गया चिन्मयानंद सरस्वती। चिन्मय की बुद्धि बहुत तेज है, और हमारे पास इतना समय नहीं, क्योंकि मरीज आते रहते हैं अस्पताल में, दिन भर सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। तो शिवानंद जी ने कहा चिन्मय, एक महात्मा है उत्तर काशी में, तुम उनके पास चले जाओ और उनसे सब शास्त्रों का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आओ। गुरुदेव ने कहा जो आज्ञा, और फिर प्रणाम करके ऋषिकेश से उत्तर काशी के लिए चले। उस जमाने की बात याद रखना, साधन नहीं थे, आजकल की बात नहीं है, सड़क आजकल है, आजकल तो सवेरे चलो शाम को पहुंच जाओगे। पैदल गए हैं 128 किलोमीटर है,
ऋषिकेश से उत्तरकाशी 128 किलो पैदल गए हैं। पैदल गए, पैसा नहीं था, यानी जहाँ शाम हो गई वहीं पर सो गए, किसी के यहाँ से भिक्षा मांग के खाया होगा। जब वहाँ उत्तरकाशी पहुँचे और फिर उत्तरकाशी में तपोवन महाराज नाम था जिनके पास भेजा, तपोवनम। तो उनके पास पहुँचे तो वो गंगा जी के किनारे कहीं गए थे। गुरुदेव उनकी कुटिया के पास बैठ गए, छोटा सा, अभी भी मैंने देखा था वो कुटिया, अभी भी उसको बचाए रखा है गुरुदेव ने। एक 8 बाई 10 का रूम होगा, स्लेटी ऐसे छत है, बस इतना सा। कुटिया के पास में गुरुदेव बैठ गए। जब तपोवन महाराज आए तो उन्होंने प्रणाम किया। तो तपोवन महाराज ने कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास ज्ञान पाने के लिए आए हैं, ब्रह्म विद्या के लिए आए हैं। किसने बताया तुमको? तो नाम लिया, पूज्य स्वामी शिवान, और दोनों दोस्त थे, मित्र थे। शिवानंद जी तपोवन महाराज घनिष्ठ मित्र थे, तभी भेजा था हमको। स्वामी शिवानंद जी ने, मेरे गुरुदेव ने भेजा है। तपोवन महाराज ने कहा कोई चिट्ठी उट्ठी लाए हो? शिवानंद जी के नाम ले रहे हो तो कोई पत्र वगैरह लिया है? उनका नहीं, पत्र तो नहीं दिया है। तो स्वामी तपोवन महाराज ने कहा वो नीचे एक धर्मशाला है काली कमली वालों की, वहाँ आज रात निवास कर लो, भोजन कर लेना और फिर ऋषिकेश चले जाना, चिट्ठी लिखा के ले आना। कितना दूर है? आप लोग तो आजकल तो मोबाइल पे मंगा लोगे महाराज लिखा हुआ। हाँ, चले जाना, ले आना, कोई छूट नहीं महाराज, ऐसे कठोर महात्मा। और फिर दूसरे दिन गुरु जी वहाँ से वापस आए, उत्तरकाशी से ऋषिकेश 7-8 दिन लगे होंगे आने में। फिर स्वामी शिवानंद जी के पास आए, उनसे कहा, स्वामी शिवानंद कहा महात्मा लोग ऐसे होते हैं, आप उनके इनकी स्वभाव पर मत जाना, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। और फिर उन्होंने पत्र लिख करके दिया, और पत्र लिख करके दिया, वो चिट्ठी लेके गए, फिर से गए, कितना दिन लगा होगा, फिर से गए, तपोवन महाराज को प्रणाम किया, मैं पत्र ले आया। तो तपोवन महाराज ने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब महात्माओं की बताओ ऐसी स्थिति। हाँ, फिर तपोवन महाराज ने कहा चिन्मय मैं तुमको पढ़ाऊँगा, मैं तुमको पढ़ाऊँगा, मेरी 3 शर्तें हैं, मेरी 3 शर्तें हैं। उन्होंने कहा हाँ जय गुरुदेव। तो उन्होंने पहली शर्त कहा सुनो, तुम भी केरल के हो, मैं भी केरल का, दोनों की मातृभाषा मलयालम है, और अंग्रेजी के तुम भी विद्वान हो, मैं भी विद्वान हूँ, दोनों अंग्रेजी के मास्टर दोनों। तपोवन महाराज के कभी किताब मिले, ईश्वर दर्शन इंग्लिश में है, वहाँ वंडरिंग ऑफ हिमालयाज, ऐसे उनकी 3 पुस्तकें हैं, सब अंग्रेजी में। तो आप मौका मिले तो कभी खरीद लेना, पढ़ना। तो अंग्रेजी के तुम भी विद्वान हो, मैं भी विद्वान हूँ, मैं तुमको ना तो मलयालम में पढ़ाऊँगा ना अंग्रेजी में, हिंदी में पढ़ाऊँगा, तुमको अगर स्वीकार है तो ठीक। गुरुदेव ने कहा स्वामी जी सीख लूँगा, धीरे धीरे सीख लूँगा, ऐसा कहा। दूसरी शर्त मेरी ये है कि जो विषय मैं एक बार पढ़ा दूंगा दूसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जो टॉपिक एक बार समझा दूंगा उपनिषद का इत्यादि की, दूसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा। गुरुदेव ने कहा स्वामी जी कोशिश करूंगा, याद रखो। तीसरी शर्त भी कहा, तीसरी शर्त कहा जो मैं एक बार पढ़ा दूंगा, जब मेरा मन होगा तो उसको पूछूंगा भी, और जिस दिन नहीं बता पाना उसी दिन आसन समेटना और चले जाना। आप लोग तैयार हो इसके लिए? ये उसके बाद फिर हमारे गुरुदेव करीब 8-9 साल तपोवन महाराज के पास रहे। वहाँ से फिर पूरा हुआ, पूरी शिक्षा हुई। ऐसे ऐसे अनुशासन प्रिय महापुरुष के पास, हाँ कैसा कैसे होता है, हाँ
कहते हैं हीरे को तराशना, जितना हीरा तराशा जाता है उतनी कीमत उसकी बढ़ती जाती है। फिर किसी दिन गंगा जी के किनारे बैठे थे तो उनको ध्यान आया, माँ गंगा हमसे कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो तुमको प्राप्त हुआ अपने पास मत रखो, समाज में बांटो, समाज में बांटो। ऐसे उनको बार बार हुआ। फिर अपने गुरुजी तपोवन महाराज से उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि ज्ञान समाज में प्रचार प्रसार हो। तपोवन महाराज ने कहा, कोई सुनना नहीं चाहता इस ज्ञान को। गुरुदेव ने कहा, मुझको ऐसी प्रेरणा होती है। तो तपोवन महाराज ने कहा, ठीक है, जाओ जाओ, तुम इसका सत्संग सुनाओ, प्रचार प्रसार करो। अगर तुमको 4 सुनने वाले मिल जाओ तो सुनाना, और 4 ना मिले तो फिर वापस आ जाना यही। और चलते समय तपोवन महाराज ने वहाँ से जब गुरुदेव चलने लगे सन 50 में, तो तपोवन महाराज ने 4 आने पैसे दिया था उनको, रास्ता खर्चा। क्या हुआ? 4 आने खर्चा दिया था। वहाँ से फिर पैदल चले, कहीं पर ऐसे रुकते रुकते मंदिर में रुक जाना, भिक्षा मांग के खाना, और चलते चलते पहुँचे पूना। हाँ, बस इसीलिए मैंने कहा कि वो थोड़ा प्रसंग। पूना पहुँचे। पूना में किसी भगत के कोई ऐसा व्यक्ति था, उसका बरामदा था, उसके बरामदे में बैठ गए थे। तो अब कोई आया था, जैसे कि कोई बच्चा आया और उस बच्चे ने कहा, पूछा होगा, आपकी मराठी भाषा में पूछा होगा, हाँ, कहाँ से आए, क्या कहोगे मराठी में? हाँ, ऐसा पूछा होगा। तो स्वामी जी ने अंग्रेजी में कहा, अंग्रेजी में उत्तर दिया, मैं भूखा हूँ, सम फूड दे दो, हमको खाना चाहिए। तो वो भाग करके घर के अंदर गया। एक महात्मा आया है, अंग्रेजी बोलता है तो घर के अंदर से फिर लोग आए, वो पढ़ा लिखा परिवार था। फिर उन्होंने बातचीत किया और फिर स्वामी जी को भोजन कराया, अपने घर पे रोका, और वहाँ पर गुरुदेव ने कहा, मैं चाहता हूँ सत्संग सुनाऊँ। तो जिस परिवार में रुके वो परिवार के लोग लेके पास में मंदिर था, वहाँ मंदिर में गए, पुजारी जी से बात किया। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, शाम को, ऐसे कोई समय तय किया। फिर गुरुदेव शाम को वो मंदिर में गए। ये पहला था उनका, मंदिर में गए, बस एक तख्त था और कुछ नहीं था, एक तख्त था, और उस तख्त पे बैठे और गुरुदेव ने प्रवचन शुरू किया। और उस प्रवचन में गुरुदेव हमेशा कहते थे कि 4 लोग थे। मेरा पहला प्रवचन जिसमें 4 लोग थे, इंक्लूडिंग मी। यानी एक पुजारी, वो बैठ गए थे, एक जिसके घर पे रुके थे वो था, एक मैं, और एक कोई नया श्रोता था हाँ, 4 लोग थे पहले दिन। उसके बाद प्रवचन हुआ, उनको अच्छा लगा, दूसरों को बताया, धीरे 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 वो पहला प्रवचन पूना का सन 51 में, पहला ज्ञान यज्ञ गुरुदेव का पूना का। समझ में आ रहा है ना पूना वालों को? हाँ, तो इसीलिए पूना से हमारा बड़ा लगाव है। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर कहते हैं 40 दिन तक प्रवचन वहाँ पर हुआ, और फिर उनको माइक लगाना पड़ा, पंडाल लगाना पड़ा, बैठने की जगह कम होती गई। तब गुरुदेव ने अपने गुरुजी को चिट्ठी लिखी, गुरुदेव हमने उपनिषद सुनाया समाज में, मुंडक उपनिषद, हमने इस उपनिषद सुनाया, पहले दिन 4 लोग थे लेकिन अब 400 हैं। ऐसा उसके बाद फिर गुरुदेव की संस्था आगे बढ़नी शुरू हो गई। फिर चिन्मय मिशन की स्थापना हुई, नाम सुना होगा, जिसका मैं भी एक उसका एक पार्ट हुआ। हमने गुरुदेव को, मेरे गुरुदेव को जिनसे दीक्षा लिया, सन्यासी जिनके थे शिवानंद जी के, उन्होंने क्यों भेजा तपोवन महाराज के पास? क्यों भेजा? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। अब ये 2 दृष्टांत देने के बाद ज़रूरत नहीं है आपको ना। हाँ, भगवान स्वयं कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है उसको मैं ज्ञान के मार्ग पर लगा देता हूँ। मुझको ऐसा
अनुभूति होती है कि आप लोग गीता के प्रेमी हो, गीता का स्वाध्याय करते हो, पाठ करते हो, कंठस्थ करते हो, गीता से प्रेम है, तो भगवान ही हमारा कान पकड़ के ले आए, जाओ वहाँ पे, और क्या करें। हाँ, उन्हीं का उपाय है, और अपने संकल्प से तो नहीं आ सकते थे ना। हाँ, कर्म कराना वाला तो कोई ही और ही। वो चाहते हैं कि आप यहाँ पर जाओ। संजय ने को माध्यम बनाया, यश श्री को माध्यम बनाया, दीपक जी जो भी है इन सब ने फ़ोन किया, विजया ने ले आई यहाँ पे, और धीरे धीरे आज इतने लोग बैठ के सुन रहे। किसकी कृपा? उसी की। वो चाहता है कि आप इसको गहराई से समझो भी। हाँ, अब आगे बढ़ें। ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो क्या होगा? जब आप संत के पास बैठे, श्रवण किया, ज्ञान प्राप्त करोगे, उसके बाद क्या होगा? भगवान कहते ऐसा जो भक्त है उस पर मैं अनुकंपा करता हूँ। अनुकंपा माने कृपा। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम। तो जो जीव है साधक, उसके भीतर जो अज्ञान है अंतःकरण में, हृदय में जो अज्ञान है, तम है, अंधकार है, मैं उसके भीतर बैठा हूं ना, मैं भी तो उसके भीतर बैठा हूं, लेकिन हृदय के कोने में अंधकार भी है। जब अंधकार है तो मैं स्वयं उसके भीतर जब सत्संग श्रवण करता है तो ज्ञान का ज्योत जला देता हूं, जिस ज्ञान की ज्योत से उसके भीतर का अंधकार दूर। नाशयामी, नाश, देखो, ददामी, ददामी माने मैं देता हूं, नाशयामी माने नाश करता हूं। कैसे? आत्मभावस्था, उसके भीतर, भक्त के भीतर बैठ करके उसके भीतर के अज्ञान का मैं नाश कर देता हूं, और उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। तब एक भजन गाते थे, ज्योति से ज्योति जलाओ सतगुरु, ज्योति से ज्योति। भगवान की एक करुणा है कि आपके भीतर का अज्ञान नष्ट हो। ये श्लोक मूल ये चीज़ है। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आप कहाँ कहाँ पर हैं। हाँ, यही ना, आप जो कह रहे हैं सही है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आपने कहा कि सारा जगत मुझसे उत्पन्न होता है, सारा जगत हमसे स्थित है, तो हम जानना चाह रहे हैं कहाँ कहाँ पर आप हैं। और यहीं से विभूति योग शुरू हो गया। भगवान ने कहा, बताओ तुमको मैं कितनी बड़े ज्ञान की बात सुना रहा था। अच्छा, मान लो मैं आपको सुनाऊं कि तुम आत्मा हो, आत्मा अजर अमर है, और तुम पूछो गुरुजी चाय लाऊं? हाँ, तो अब बताओ, हम तो आपको इतना बड़ी बात बता रहे थे और आपने बहुत छोटी सी चर्चा में आ गए, तो कहना पड़ेगा हाय क्या तुम्हारा भी दिमाग है। ऐसे कहा हंत, श्री भगवान उवाच है ना, श्री भगवान हंत ते कथयिष्यामि। हंत, आश्चर्य है, तुमने ये बात पूछ ली कि मैं कहाँ कहाँ पर हूँ, तो चलो यही बता देता हूँ मैं कहाँ कहाँ पर हूँ। और भगवान ने अपना सारा विभूति बताना शुरू किया। अब इसके बाद आप लोग अपने आप पढ़ लेना। 12 आदित्य होते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु। हाँ, 12 आदित्य हैं, जिनमें से मैं विष्णु नाम का आदित्य हूँ। और मरुतों में मैं अमुक हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और रुद्रों में मैं शंकर हूँ, और यक्षों में यक्ष में अरे वित्तेशो यक्ष, यक्षों में कौन? कुबेर हूँ। देखो, जहाँ जहाँ, ये पूरा अपने आप पढ़ना। यद यद विभूति, 41वां श्लोक पूरा का, यद यद विभूति मत सत्वम, जहाँ जहाँ पर भी कोई विशेषता दिखाई पड़ती है वहाँ वहाँ पर तुम मेरी ही सामर्थ्य को समझो, वहाँ मेरा ही वैभव है, वो मेरी ही शक्ति है। अब भाई किसी के शरीर में बल बहुत ज़्यादा है, किसका दिया हुआ? भगवान का। किसी की बुद्धि में एक बार सुनता है याद हो जाता है, किसकी शक्ति है? भगवान की। कोई बहुत ज़्यादा समाज की सेवा में लगा हुआ है, उदार है, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से।
जहां जहां पर भी कोई यद यद विभूति मत्सत्वम, वो सब का सब मद ऊर्जित में वचा, मुझसे ही उत्पन्न हुआ तुम समझो। हे अर्जुन, तुम उस समस्त शक्तियों के स्वामी की शरण में जाओ। तदेव अवगच्छ, वो सारी शक्तियों के स्वामी की शरण में चले जाओ। ओ मैं हूँ, ओ मैं परमात्मा हूँ। और क्या कहूँ, मैं तो सारा का सारा जगत मेरे एक हिस्से में है। एक अंशेन, एक अंशेन माने एक हिस्से में। मैं तो अनंत हूँ। और भगवान ने सारे जगत में अपनी महिमा को बताया। इसका नाम है विभूति योग। विभूति योग माने सब में भगवान दिखाई पड़े। जहाँ जहाँ कोई विशेषता दिखती है वहाँ वहाँ भगवान का स्वरूप है। अर्जुन ने 11वें अध्याय का प्रारंभ किया। 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। देखो विश्व, 11वें अध्याय का पहला श्लोक, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम। शायद पहले भी सुनाया है हमने देवगढ़ में। अर्जुन ने नहीं सुनाया था। देखो ये यहाँ अर्जुन कह रहा है ना, मोहो अयम, अयम मोह। हे भगवान, आपने कृपा करके जो हमको सुनाया, अध्यात्म की विद्या आपने प्रदान की, उसको सुनकर के मेरे मन का मोह चला गया। मोहो अयम, अयम मोहा, मेरे मन का मोह विगतः, विगता माने चला गया। अच्छा, चला गया इसका मतलब पहले अध्याय में तो अर्जुन ने नहीं कहा था मेरे मन में मोह है। पहले अध्याय में तो अर्जुन ने बहुत सारा तर्क दिया था, हमको लड़ना अच्छा नहीं है, कुल धर्म जाति धर्म सब नष्ट हो जाएगा, पितर लोग गिर जाएंगे। पहले अध्याय में ढूंढना, एक बार भी अर्जुन ने नहीं कहा था कि मेरे मन में मोह है। जीव के भीतर मोह होता है, लेकिन मोह को जल्दी स्वीकार नहीं कर। अरे ऐसा है ना, वो पागल आदमी कभी अपने आप को नहीं मानता मैं पागल हूँ, दुनिया पागल है। हाँ, तुम सब पागल हो। हाँ, वो दृष्टांत है कि जवाहरलाल नेहरू किसी पागल खाने में गए। हाँ, उद्घाटन था और आगरा का पागल खाना बहुत मशहूर है। हाँ, आगरा की 3 चीज़ मशहूर है, ताजमहल, पागल खाना, पेठा। अच्छा हाँ, तो वो उद्घाटन के लिए गए तो वो जो वहाँ का जो मुखिया उखिया थे, डायरेक्टर वगैरह, कोई जो पागल एक ठीक हो गया था, उसको मतलब उसके हाथ से, नेहरू के हाथ से विदाई उसकी करनी थी। वो आया तो उन्होंने कहा, उस पागल ने कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हूँ। तो उस जो ठीक हो गया तो उसने कहा बहुत अच्छी जगह आए हुए हो, घबराओ मत, आप भी ठीक हो जाओगे। मैं भी ये पहले ही समझता था। मैं भी पहले यही समझता था। पागल व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करता कि मैं पागल हूं। यही है ना, मोह में पड़ा हुआ आदमी जल्दी मानता नहीं कि मुझको मोह है। पहले अध्याय में अर्जुन ने एक बार भी नहीं कहा था मोह मुझको, एक बार भी नहीं कहा था। दूसरे अध्याय में नहीं कहा था कि मुझको मोह है, लेकिन यहां कह रहा है कि मेरे मन का मोह चल। इसका मतलब मोह था। हाँ, अब मोह के लक्षण किसी और समय बताएंगे, किस तुमको याद होगा शायद सुना। मोह के 4 लक्षण हैं, समझा देंगे किसी टाइम। लेकिन एक और समस्या है, जो चला जाता है वो फिर से कभी आ जाए तो। अर्जुन ने कहा चला गया ना, तो बुखार चला गया, 2 महीने बाद फिर बुखार आ गया तो, यही ना। तो जो चला जाता है कभी न कभी वो आ जाता है, यही तो है ना। तो अभी पूरा उपदेश नहीं है, अभी अर्जुन और सुनो, और सुनो। कब तक? बोले 18वें अध्याय में, तब तक जब तक तुम ये ना बोलो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा,
तत्प्रसाद, वहाँ क्या कह रहा है अब अर्जुन? मेरे भीतर का मोह नष्ट हो गया, माने अब आने वाला नहीं है। एक गीता का मूल सूत्र है, आपके जीवन का मोह और शोक नष्ट हो जावे। टेम्परेरी शांति नहीं चाहिए। वो तो आदमी को सो जाता है तब भी थोड़ी शांति हो जाती है, कोई ड्रग्स ले लेता है तब भी मन शांत हो जाता है। हाँ, तो हमको परमानेंट शांति चाहिए, ऐसी शांति चाहिए जो हमसे कभी जावे ना। हाँ, अर्जुन ने फिर कहा, प्रभवन, हे भगवान, ये जो आपने 10वें अध्याय में बताया कि जगत के कण कण में आप हो, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, आपके उस रूप को देखना चाहता हूं, वो रूप को देखना चाहता हूं। अगर आप मुझको ठीक समझते हैं तो दिखा दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, पश्य में पार्थ रूपाणी। अर्जुन, मैं तुमको बताता हूं, विश्व रूप दिखाता हूं, लेकिन कहीं बाहर नहीं। इहै कस्थम, यही खड़े खड़े मेरे अपने इस शरीर में ही, मेरे मम देहे, शब्द पर ध्यान देखना, ये होगा आपका 7वां श्लोक। हाँ, मम दे, मेरे इसी शरीर के भीतर तुमको जो देखने की इच्छा हो सब दिखाई पड़ जाएगा। समझिए, टाइम एंड स्पेस, सम, देश और काल जितना सिमट जाता है उतना आपका आकर्षण बढ़ जाता है। 2.5 घंटे की पिक्चर में पूरा 70 साल के जीवन की कहानी आ गई ना, तब आपका आकर्षण। पहाड़, नदियां, सब कुछ कितने में आ गया? एक स्क्रीन पर। देखो, देश सीमित हो गया और काल सीमित हो गया। जितना समय और देश सीमा हो जाता है उतना ही आकर्षण बढ़ जाता है। आप यहाँ समझ लें, वो टाइम और स्पेस जिस पर विज्ञान का कोई ज़्यादा विचार नहीं है, विज्ञान ज़्यादातर इस पर चिंतन नहीं कर पाया है आज तक, इसको उसने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है, टाइम एंड स्पेस। हाँ, और हमारा अध्यात्म इसी से शुरू होता है, चिंतन। हाँ, यहीं से शुरू करते। तो ये अब खुद विचार। अर्जुन कहीं देखने नहीं गया है, अर्जुन के बस दृष्टि, लेकिन इस दृष्टि से तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, दिव्यम ददामि तेजस्वी। मैं तुमको अभी भी एक पिक्चर बनती है, उसको कहते हैं 3D में, 3 डायमेंशन में, है ना, सुना है ना? उसको देखने के लिए देखे हो क्या? वहाँ भाला चलावे तो आदमी कुर्सी के नीचे छुपता है। हमको जो तस्वीर बनती है उस 2 डायमेंशन में है, लंबाई चौड़ाई 2 डायमेंशन में, लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों दिखाई पड़ने लगा तो एक कौन सा हो गया? 3। और मल्टी डायमेंशन में अगर कुछ होवे तो, हाँ, तो ये जगत बस बहुआयामी। तो अर्जुन, तुमको दिव्य दृष्टि से देता हूँ। भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया और अर्जुन को भगवान के अपने शरीर में ही सारा का सारा ब्रह्मांड दिखाई। अर्जुन घबरा जाता है। अर्जुन ने प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा स्वरूप है आपका, ऐसा स्वरूप है। भगवान ने कहा, घबरा मत, मैं ऐसे स्वरूप वाला हूँ। और फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। और ये जो स्तुति है 11 श्लोक, 11वें अध्याय में 11 श्लोक, ये अर्जुन की स्तुति है। किसी को कंठस्थ है? हाँ, सबको। अर्जुन उवाच, स्थाने हृषिकेस्तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेना अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणस्
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्व वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा जानता महिमानं तवेदं मया प्रसन्न यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो अदृष्टपूर्वं तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव इतना भगवान से स्तुति किया है। प्रभो आप अपने पहले वाले रूप में आ जाओ। भगवान पहले वाले रूप में आ जाते हैं। अर्जुन को उपदेश दिया, मेरा ये जो तुमको दर्शन हुआ है विराट स्वरूप का, ये सब को नहीं होता, मैंने तुम पर करुणा करके दिखाया है। भगवान ने अपनी योग माया को समेट लिया, सब ज्यों का त्यों हो गया। और भगवान ने अंत में कहा, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यह स मामेति। उसी श्लोक के साथ जोड़ो, मत चित्त मदगता प्राणा, ये दोनों का अर्थ मिला लेना। मेरे भक्त बन जाओ, मत मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। मत परमा, बुद्धि से निश्चय करो मैं ही प्राप्तव्य हूँ। मत भक्ता, देखो मन मना भाव मत, हाँ बिल्कुल मेरे भक्त बन जाओ। संसार में आसक्ति मत बनाओ, किसी से द्वेष मत करो। ऐसा कोई होता है तो मुझको ही प्राप्त कर लेता है। अब ऐसा जिसने दर्शन किया, अब जब महिमा किसी की दिखाई पड़ती है ना, तो भीतर से प्रेम उमड़ता है, जाने बिनु ना हो ही पड़ती। अब भीतर से जो भाव आया उसका नाम होगा भक्ति योग। अब भक्ति होती है, बिना समझे भक्ति उक्ति ठीक से होती नहीं। कुछ क्रियात्मक होता है, रिचुअल्स कर लेते हैं, लेकिन असली भक्ति तो बिना जाने नहीं होती। अब ये भगवान ने, अब वहाँ से याद करना, 7वें अध्याय में भगवान ने स्वरूप को बताया। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा मेरा स्मरण कैसे करना,
चाहिए। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा मैं सब में हूँ, अव्यक्त मूर्ति से, और सब मुझ, यही कहा था ना, मया ततमिदं, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, यही कहा था, मत स्थानि सर्वभूतानि। तो सब, मैं सब में हूँ, ये समझ में नहीं आया तो 10वां अध्याय पढ़ लो। 10वां अध्याय क्या बता रहा है? मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, ये समझ में नहीं आया तो 11वां अध्याय समझ लो। भगवान ने अपने भीतर ही पूरा विश्व दर्शन करा दिया। अब जब ऐसे प्रभु की महिमा समझ में आती है, तब जो हृदय का भाव है उसका नाम भक्ति योग हम लोग अब कल सवेरे सुनते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।